देखिए बहुत बड़ा नुकसान फिर से हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण, इस आपदा के कारण हुआ है। अभी तक हम देख रहे हैं कि लगभग 360 लोगों की जिंदगी चले गई और जिसमें अगर हम आंकड़े को देखें तो लगभग 200 के करीब तो सिर्फ फ्लैश फ्लड और क्लाउड बर्स्ट के कारण नुकसान हुआ जिंदगी का। हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी तादाद, छोटे से प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में इस तरह से लोगों की जान जाना ये चिंता का विषय है। और इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान अब हो रहा है बारिश के कारण, ये पूरे प्रदेश पर ऐसी ऐसी जगह नुकसान हो रहा है जहां कभी पहले नुकसान नहीं हुआ। और खास तौर से जो नदी के किनारे हैं वहां पर तो बहुत ज्यादा, खास तौर से हम ब्यास, सतलुज और उसके साथ हमारे हमारा चंबा का इलाका है जहां बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। एक तो सबसे पहले जो राहत कार्य को जल्दी से जल्दी युद्ध स्तर पर जो है हम प्रभावी ढंग से कैसे काम कर सके उस पर काम करने में लगना चाहिए। अभी भी हम देख रहे हैं कि छोड़ दिया गया है, भगवान भरोसे कुछ ही छोड़ दिया गया है, यानी कि बहुत शिथिल तरीके से धीमे धीमे काम चल रहा है, उसको गति देने की आवश्यकता है। यहाँ मंडी से कुल्लू आने के लिए हमको 6 घंटे लगे और जो बीच में हमको बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो 6-6 दिन से वहां पर फंसे पड़े हैं। सब्जियां यहाँ से मार्केट के लिए भेजी जा रही हैं, लेकिन वो सब्जियां सड़ करके खत्म हो गई, गाड़ी के अंदर ही निकल ही नहीं पाए वहां से। तो ये स्थिति जो है वो बहुत खराब है, जिस पर काम करने की आवश्यकता है। नेशनल हाईवे ने थोड़ी गति पकड़ी है अब काम को तेज गति से करने की और रोड को रिस्टोर करने की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मनाली कुल्लू के इस इलाके में एक तो टूरिज्म की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से तबाह हुई है, बहुत बड़ा बड़ा सोर्स है यहाँ पर आय का लोगों का। और दूसरा, यहाँ एप्पल की इकोनॉमी बहुत बड़ी बुरी तरह से प्रभावित हुई, जो चिंता का विषय है। लोगों की फसल तैयार है लेकिन मार्केट तक नहीं पहुंच पा रही है, और क्योंकि रास्ते बंद है। अभी देख रहा हूं मैं बिजली की सप्लाई, अभी कनेक्टिविटी हमारी कम्युनिकेशन की वो नहीं हो पा रही है, तो चिंता का विषय तो स्वाभाविक रूप से है। और स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा फोकस करना चाहिए, आंकड़े झूठे नहीं देने चाहिए। 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज का ऐलान किया 2023 में, लेकिन सही मायने में जब हमने सारी डिटेल्स ली तो 300 करोड़ रुपए पे हिमाचल प्रदेश में खर्च नहीं किया। झूठ बोल करके गुमराह करने का कोई लाभ नहीं होता है। आपदा प्रभावित लोग एक तो ऐसे संकट में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, उनके लिए मदद करने के लिए जो सही तरीका है उस पर ही बात करनी चाहिए, मानवीय दृष्टिकोण रखना चाहिए। और हमेशा मुख्यमंत्री का बार बार ये कहना कि केंद्र सरकार भरपाई करे। केंद्र सरकार भरपाई कर रही है, 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अभी तक 2023 से अभी तक जो है हिमाचल प्रदेश को मिल चुका है आपदा के कारण। लेकिन उसके बावजूद क्या जमीन पर पात्र व्यक्तियों तक, प्रभावित लोगों तक वो पैसा पहुंचा है? क्या जो डैमेजेस हुए तो उसको रिस्टोर करने में आपने वो पैसा खर्च किया? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और अभी भी जो 2006 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत हुआ है, जिसमें से 4,500 करोड़ या 500 करोड़ के 450 करोड़ के लगभग जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए जारी कर दिया है, वो पैसा इस वक्त तुरंत देना चाहिए प्रभावित परिवारों को, जो नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। सर, इस तरह से देखते कि कहीं न कहीं बागवानी की अगर बात करें तो 2000 करोड़ रुपए की आर्थिकी पर संकट पड़ रहा है क्योंकि हालात ऐसे हैं। इंडस्ट्री को यहाँ जो कुल्लू मनाली में खासतौर से जो मैंने कहा कि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ आते हैं, लेकिन जब से ये आपदा आई है उसके बाद जो है शून्य पर चला गया है, और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। स्टेट गवर्नमेंट को जिम्मेदारी लेते हुए टूरिज्म सेक्टर को फिर से थोड़ा राहत का पैकेज देना चाहिए, एक तो मेरा ये आग्रह है। और उसके अलावा दूसरा सेक्टर जो है यहाँ पर हमारा इकोनॉमी को जो स्ट्रेंथन करता है, मजबूती देता है, वो है एप्पल की इकोनॉमी। लगभग 2,000 करोड़ रुपए की एप्पल की इकोनॉमी है। सेब तैयार है लेकिन रास्ते बंद है, मार्केट तक पहुंचाना कठिन काम है। इसलिए उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए सरकार को युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए। ये 2-3 जेसीबी, 4 जेसीबी गिनने से फायदा नहीं, ज्यादा से ज्यादा मशीनें लगा करके जो हमारे लिंक रोड्स है उनको भी खोलना चाहिए, और जो मेन हमारे जो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट सड़कें हैं उनको भी खोलना चाहिए, ताकि
टूरिस्ट भी आ सके और उसके साथ साथ में मार्केट तक यहाँ का जो सेब तैयार पड़ा है उसको भी ले जा सके। देखिए, हम तो हमेशा जा करके आगे हैं। हम जब आपदा का ये दौर शुरू हुआ था हिमाचल प्रदेश में, सभी सांसद और जिसमें मैं भी शामिल था, पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी, राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष नड्डा जी जो केंद्र में मंत्री, वो भी साथ में थे। हम केंद्र में जाकर के केंद्र सरकार के समक्ष अपनी बात कह चुके हैं और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश के लिए कहीं मदद की कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैंने कहा कि 5000 करोड़ से ज्यादा अभी तक हिमाचल प्रदेश को आपदा का पैसा 2023 के बाद मिला, जो अभी तक का हाईएस्ट अमाउंट है। मैं कह सकता हूं आज तक हिमाचल प्रदेश को अगर मिला है सबसे ज्यादा अमाउंट है। मैं मानता हूं डैमेज भी ज्यादा है लेकिन मदद भी ज्यादा हुई है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को, मुख्यमंत्री को बार बार इस बात को कहना कि केंद्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी, केंद्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है? क्या स्टेट की जिम्मेवारी नहीं है? पहली अगर जिम्मेवारी है तो प्रदेश सरकार की है कि जो राहत भी दे, लोगों को मदद के लिए भी खड़ी हो और उसके साथ साथ में प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेजेस हुए हैं उसको रिस्टोर करने की जिम्मेवारी भी स्टेट गवर्नमेंट की है।